नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। आज मैं आपको बिटकॉइन के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी दे दूंगा। इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और अगर आप नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो भी ये वीडियो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें मेरे इस चैनल के माध्यम से भविष्य में आपके लिए आती रहेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है जो पूरी तरह से मुक्त रूप से कार्य करती है। कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह का बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। आजकल इंटरनेट पर पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं और बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका एक माध्यम है बिटकॉइन। इस पर आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट हर कोई चला सकता है, बिल्कुल इसी तरह बिटकॉइन का भी इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और जैसे इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, वैसे ही बिटकॉइन का भी कोई मालिक नहीं है। अब आपको बताते हैं बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पे काम करता है, जिसका मतलब है कि इसको बिना किसी बैंक या बिना किसी क्रेडिट कार्ड या बिना किसी कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जाता है। जब हम किसी भी करेंसी का ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग करते हैं तो हमें बैंक की प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तब जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में होता है और बैंक द्वारा ये पता लगाया जा सकता है, सरकार द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि हमने कितना लेन देन किया है, कहां पर हमने लेन देन किया है, ये सब उससे पता चल जाता है। लेकिन बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, तो जो भी हम इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं वह एक पब्लिक रिकॉर्ड में होता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। यहीं पर बिटकॉइन के साथ की गई सारी जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल स्टोर रहती है और यहीं बिटकॉइन ब्लॉकचेन के माध्यम से पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आज की डेट में हम एक बिटकॉइन की कीमत की बात करते हैं तो 24,39,388 रुपए के लगभग आज की डेट में एक बिटकॉइन की कीमत है। अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है। बिटकॉइन को हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं, इसके लिए हमें बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल करके हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट एड्रेस के रूप में हमें यूनिक आईडी प्रदान करते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन कमाया है तो आपको उसको स्टोर करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी और इसी बिटकॉइन वॉलेट की मदद से आप उसमें अपने बिटकॉइन को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बिटकॉइन अगर खरीदना बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है। इसके बदले में आपको जो भी पैसे मिलते हैं आप उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसका सीधा सा माध्यम है बिटकॉइन ट्रांसफर वॉलेट। अब आपको बताते हैं बिटकॉइन कैसे कमाएं। बिटकॉइन को 3 तरीकों से कमाया जा सकता है। पहला तरीका है, अगर आपके पास पैसा है तो आप सीधे बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसों की कमी है, पैसे आपके पास उतने नहीं है कि आप एक बिटकॉइन खरीद सकें, एक बिटकॉइन 24 लाख रुपए के लगभग के आसपास का है, आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन में, एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। ये जो सतोशी है ये उसकी सबसे छोटी इकाई है। आप अगर चाहें तो सतोशी खरीद सकते हैं। जितना पैसा है आपके हिसाब से, एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं, आप खरीद सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके पास में जब बहुत सारे सतोशी हो जाते हैं और एक बिटकॉइन बन जाता है तो आप बिटकॉइन को बेच सकते हैं और बेच करके अगर आप उसको में प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको मुनाफा कमा सकते हैं। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो नगद लेन देन न करके आप वहां पर बिटकॉइन से लेन देन कर सकते हैं। बिटकॉइन आपके बिटकॉइन वॉलेट में जमा हो जाएगा। आप इसको मुनाफे में, जैसे इसका रेट बढ़ता है तो आप इसको मुनाफा देखते हुए बेच सकते हैं और आप इससे अच्छी मोटी रकम कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए आपको एक हाई स्पीड प्रोसेसर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है।
इसके लिए आपके पास एक हाई स्पीड प्रोसेसर कंप्यूटर होना जरूरी है, जिसका अच्छी खासी कीमत होती है, हर कोई ये नहीं ले पाता है। चूंकि इसमें ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई जो लोग करते हैं उनको माइनर कहते हैं, और यही माइनर लोग जब इसको वेरीफाई करते हैं तो उसके बदले में इनको इनाम के तौर पे कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। यही बिटकॉइन इसी तरीके से मार्केट में आता है। अब आपको बताते हैं बिटकॉइन के फायदे। जब हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या नगद पेमेंट करते हैं, तो हमको उसमें फीस जमा करनी होती है। एक मतलब फीस होती है, लेकिन यहाँ पर वो जो फीस है बहुत कम होती है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, कहीं पर भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा इसका यह है कि बिटकॉइन का जो अकाउंट है यह कभी ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी बैंक कुछ कारणों से हमारे क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चौथा फायदा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का जो रेट है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्ट करने का जरिया हो सकता है। बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन होती है इसमें कोई सरकार या बैंक या किसी अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही कोई हम पे नजर रखता है। इसके विपरीत अगर आप बैंक से या डायरेक्ट ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो आपके ऊपर सरकार, बैंक और बहुत सी अथॉरिटी नजर रख रही होती हैं। अब आपको बताते हैं बिटकॉइन के नुकसान के बारे में, क्योंकि हर किसी चीज का अगर कुछ फायदा है तो नुकसान भी है। अगर आप सिक्का फेंकेंगे तो चित भी आएगा, पट भी आएगा, मतलब हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। तो हर चीज का दो पहलू होते हैं, एक होता है फायदा, दूसरा होता है नुकसान। तो मैंने आपको फायदे तो बता दिए हैं, अब आपको मैं दो नुकसान बता देता हूं। यहाँ बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई अथॉरिटी है और ना ही कोई सरकार है, इसलिए इसकी कीमत का कोई भरोसा नहीं है। ये जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से ये नीचे भी आ सकती है। तो अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डूब भी सकता है, हो सकता है कि आप करोड़पति भी बन जाए। 50-50 चांस है। दूसरा नुकसान है, अगर कभी आपका बिटकॉइन अकाउंट हैक हो जाता है तो आप अपने बिटकॉइन को खो देंगे और इसको वापस लाने में आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तो आज मैंने आपको बताया बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन क्या है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप इसको खरीद सकते हैं, कैसे आप इसको बेच सकते हैं, कैसे आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश मैंने पूरी की है आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे।